सिंधी फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिश्ता ढूंढना जो सिंधी हो। आज मैच मेकिंग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल्स और फोटोज तक ही सीमित रह गई है, जहां फैमिली वैल्यूज और बैकग्राउंड तो इग्नोर हो चुके हैं। मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शन होते होंगे जहां आप अपने रिश्ते ढूंढते हैं, पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिंधियों से सिंधियों को मिलाया जाए? है रिश्तों.com। हमारे ऑफिस थाने और उल्लासनगर दोनों जगह है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। ये ओन सोर्स का जो विषय है वो 14 साल से राज्य की सरकार के पास में प्रलंबित था और ओन सोर्स के विषय को लेकर महापौर, शिवसेना के सभी नगर सेवक नेतागणों ने आदरणीय खासदार साहब से गुहार लगाई थी और इस गुहार को लेते हुए हमने कहा था कि ये शहर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और 14 साल से जिस आमदार 3 बार चुनकर आए हैं, कुमार एलानी जी, 3 बार मतलब 15 साल उल्लासनगर शहर का नेतृत्व कर रहे हैं, पर ओन सोर्स जैसा प्रकल्प वो उल्लासनगर में नहीं ला पा रहे थे। खासदार महोदय की बहुत बड़ी कामयाबी है और कामयाबी को देखते हुए महापौर ने उनका शुक्रिया अदा किया कि उल्लासनगर शहर को इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने दिया है, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। पर कल जब मैंने आमदार का देखा, आमदार कह रहे हैं कि मैं लेटर देता हूं। उन्होंने इतने सारे लेटर दिए हैं, सिर्फ लेटर देते हैं, काम कुछ नहीं होता है। लेटर देना, फोटो सेशन करना, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के साथ में बैठकर फोटो सेशन करना, बावनकुले जी के साथ में फोटो सेशन करना, काम मात्र 0 होता है। 15 साल जिस आदमी ने महासभा 15 सालों तक जिन्होंने विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए थी उल्लासनगर शहर की, उन्होंने एकमात्र भी आवाज नहीं उठाई। मैं कुमार एलानी जी से पूछता हूं कि आप बताओ कि 15 साल में आपने शहरवासियों को क्या दिया? आज हमारे शहर के हालात क्या है? शहर की खस्ता हालात सड़कें, उल्लासनगर शहर में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से आज गुजर रहा है। 15 सालों में हमारा शहर आईसीयू में है। हम वो शहर को आईसीयू से निकालना चाह रही है महापौर मैडम। महापौर महोदय और शिवसेना के सभी नगर सेवक इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने 83 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर दिए हैं, जो शहर फाटक का नक्शा बदलेगा। उल्लासनगर के विभिन्न शहर के विभिन्न सड़कों का काम चल रहा है। महापौर ने 4 महीने में क्या किया? मैं सवालों का जवाब बताता हूं शहरवासियों कि आज हमारे शहर की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सुधारने के लिए ओन सोर्स का जो प्रकल्प है वो आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने दिया हमको 211 करोड़ रुपए का, जिसमें खुद का पानी का सोर्स होगा। 15 साल ये शहर का आमदार सोया था, इसने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई, किसी भी तरीके से विधानसभा में हमारी आवाज नहीं उठाई, सिर्फ लेटर देता है और फिर लेटर देने के बाद में फोटो सेशन होता है। मेरा गंभीर आरोप है, ओमी कलानी जी कहते हैं कि हमारे शहर का आमदार ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, दूसरों का काम खुद का बताते हैं। मैं यही बात कहूंगा ओन सोर्स के विषय पर कि हमारे शहर का जो आमदार है वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, उस तरीके की घटनाएं है ये। हमने काम किया हुआ है युति धर्म के मुताबिक। हमने भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है उनको हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। उसी के साथ साथ उप महापौर अमर लुंड जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। आमदार को हमने कोई भी न्योता नहीं दिया था, बिगर बुलाए या तो आप आकर बैठते हो। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जिला प्रमुख गोपाल लांडिया जी की अध्यक्षता में किया जाता है। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्योता दिया था वो सिर्फ और सिर्फ गट नेता, जिला अध्यक्ष और उप महापौर, जो महानगर पालिकाओं के काम है, महानगर पालिकाओं के संबंधित जो गट नेता है उनको, और यूटी में जो हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उल्लासनगर में उनके माध्यम से जो काम हुआ है वो हम बताना चाहते थे। पर बिगर बुलाए उस दिन पत्रकार परिषद में आना, खुद के लेटर दिखाना, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज महापौर अश्विनी निकम जी को 4 महीने पूरे हो चुके हैं महापौर का कार्यकाल लेते हुए। हमने 4 महीनों में क्या क्या काम किया है? 4 महीनों के अंदर शहर में 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, 83 करोड़ रुपए के रोड, 25 करोड़ रुपए से ज्यादा इंटरनल जो रोड है शहर के, उसका टेंडर फ्लोट होने जा रहा है। शहर के उद्यान जो है वो 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा शहर के उद्यान बनाए जाएंगे। हमारे शहर में जो कारपोरेशन की स्कूल है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्कूल, दिल्ली के तर्ज पर हम उल्लासनगर में भी 3 बड़े स्कूलों का निर्माण कार्य करने जा रहे हैं, जो महानगर पालिका में डिजिटल स्कूल के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। जो वर्षों से काम नहीं हो रहा था, अन्ना भाऊ साठे विद्यालय,
और साथ ही साथ सी ब्लॉक पर जो अभ्यासिका है उसका कार्य चालू है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भवन चोपड़ा कोर्ट पर बनाया जा रहा है। मराठा भवन की वर्क ऑर्डर दी गई है, काम जल्द चालू होगा 5 नंबर में। महिला भवन का कार्य चल रहा है। ये सभी काम 4 महीने में हमने पूरे किए। पर सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो 14-15 साल में शहर के आमदार ने नहीं किया, वो आदरणीय खासदार महोदय और महापौर के प्रयत्नों से जिस तरीके से हमने फॉलोअप लिया, इन्होंने सिर्फ लेटर दिखाते हैं, एक मीटिंग दिखा नहीं सकते कि कौन से बैठक में क्या हुआ था। उनके पास जीआर नहीं था। यदि उन्होंने काम पास किया था तो उनके पास जीआर होना चाहिए था। पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने प्रमाण दिखाना चाहिए था कि ये पैसे आए हुए हैं। उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। सिर्फ लेटर जमा करना, लोगों की, शहरवासियों की दिशा भूल करना, ये शहर का आमदार जो है वो टेस्ट टू बेबी के रूप में लोगों ने देखा है। ये जो आपने कहा कि आमदार कुछ काम नहीं करते, तो आमदार इतने नारियल फोड़ते, भूमि पूजन करते, वो क्या करते थे? देखिए, उनके जो 10-10 लाख रुपए के जो काम थे वो 3 साल से प्रलंबित थे। जब अश्विनी निकम जी महापौर बने, हमने कहा कि शहर का विकास नहीं रुकना चाहिए आपसी मतभेद के कारण। 10-10 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर दिलाने का काम कमिश्नर महोदय ने दिया है और हमने भी प्रयास किया कि नहीं, शहर का काम नहीं रुकना चाहिए। फंड किसी का भी हो, निधि किसी का भी हो। नाली गली में 15 साल बिता दिए। हमारे शहर के दुर्भाग्यपूर्ण हालात से हमारा शहर गुजर रहा है। आज खासदार महोदय ने क्या किया? 15 सालों तक राज्य में आरोग्य मंत्री कभी हमारे शहर में आया क्या? कोई नहीं आया, क्योंकि आमदार का नेतृत्व कमजोर है। इसी के कारण महापौर ने गुहार लगाई खासदार साहब से कि हमारे आरोग्य सिस्टम को अच्छे से बनाना चाहिए। तुरंत आरोग्य मंत्री और खासदार साहब का 1 दिन का दौरा रहा। हमारे कामगार हॉस्पिटल बनकर रेडी है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। सेंट्रल हॉस्पिटल के हालात देखकर 500 बेड के नए हॉस्पिटल के निर्माण करने का डीपीआर बनाने का काम चल रहा है, उसकी भी मंजूरी जल्द होने वाली है। आरोग्य के माध्यम से, महानगर पालिका के माध्यम से आज हमने 4 महीने में स्वच्छता के इतना काम किया है कि एक भी डेंगू का पेशेंट हमारे शहर में नहीं है। ये महापौर और आयुक्त की उपलब्धियां है। यही नहीं, पूरे हम 4 महीनों तक उल्लासनगर में पहली ऐसी महापौर है, आमदार महोदय एसी के कैबिन में बैठते हैं। मारल वरप कांबा के हालात क्या है? वहां पर पानी भर चुका है। लोग वहां पर फोन करके उनको पूछ रहे हैं कि आप हमारे गांव को बचाने आओ, पर आमदार मारल वरप कांबा से गायब है। महापौर ने क्या किया? तो महापौर ने 4 महीने में जब भी वहां पर पहुंच जाना, अपने अनेक कार्यों को करते रहना। पर ऐसी महापौर में मेरी धर्मपत्नी है, इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। शहर के नागरिकों ने जो हमको जवाबदारी दी है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 24 घंटा महापौर अपने पूरे शहर में अपने अपने अधिकारियों के साथ में जब भी फोन आता है, महापौर वहां पर अवेलेबल रहते हैं। आज लोगों को उसी की तकलीफ हो रही है। जो 15 साल से आमदार ने नहीं किया, वो 4 महीने में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के प्रयत्नों से, महापौर के प्रयत्नों से इतने बड़ी निधियों को उपलब्ध करवाई है। आने वाले 3 महीने में पत्रकार बंधुओं, शहरवासियों, बहुत बड़ा प्रकल्प हम शहर में लाने जा रहे हैं। उसके लिए परसों में वापस हम और हमारे शिवसेना के नेता दिल्ली की बैठक में हम जाने वाले हैं। वहां पर भी एक बड़े प्रकल्प को मंजूरी मिलने वाली है। फिर वो भी मत बोलना मैंने किया। आज सड़कों के हालात खराब है। 15 साल से हमारे आमदार ने कुछ नहीं किया। उसका कोई दोषी है, शहर का आज आईसीयू में है, उसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आरोग्य की व्यवस्था सुधार रहे हैं। महानगर पालिका में जिस तरह हम बैठे हैं, उसकी जर्जर इमारत है, वो कभी भी गिर सकती है। 50 करोड़ रुपए उसके भी आ चुके हैं और 250 करोड़ रुपए लाने की जरूरत है। राज्य की सरकार के पास हम मांग कर रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के संबंधित पुलिस विभाग से हम चर्चा कर रहे हैं। ड्रग्स और उड़ता उल्लास, शाड़ फाटक, उल्लास स्टेशन, यहाँ पर ड्रग्स माफियाओं का एक अड्डा बन चुका था। हमने उपायुक्त और सीपी के माध्यम से सभी ड्रग्स अड्डों के ऊपर मौका लगाने के अंतर्गत कार्रवाई चल रही है। आप पुलिस स्टेशनों में देख सकते हो। हमने हर चीजों के ऊपर क्राइम को कंट्रोल करना, ड्रग्स, उड़ता उल्लास, जिस तरीके से लोगों ने नाम रखा था, उसे रोकने का काम कर रहे हैं। उल्लासनगर में विकास किस तरीके से होने वाला है, मैं आज आपको बताता हूं। और आने वाले 6 महीने में क्या होगा शहर के अंदर। उल्लासनगर 5 से डंपिंग हटकर जहां पर नया प्रकल्प हमारा जारी है, वहां पर होगा। जो 8 साल से उल्लासनगर 5 के लोग भटक रहे हैं, उनकी सांसें दब रही है। उल्लासनगर की महापौर और आदरणीय खासदार महोदय ने
दमकर काम किया और महापौर वहां पर खड़े होकर काम करवा रहे। हम बायोमैनिंग का प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, सभी जो प्रोजेक्ट है वो पूरा काम हो चुका है। और मैं आप लोगों को पत्रकार बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय खासदार महोदय ने हमारे शहर को क्या दिया। 7 सीमेंट कांक्रीट की सड़कें, ये उसकी लिस्ट है। 7 सीमेंट कांक्रीट की सड़कें, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा नेताजी चौक, कैलाश कॉलोनी, कुर्ला कैंप, सीमेंट कांक्रीट के रोड 95% काम पूरा हो चुका है। उल्लासनगर 5 न्यू इंग्लिश स्कूल ते लाल चक्की पेट्रोल पंप हिल लाइन पुलिस स्टेशन मार्गे सीमेंट कांक्रीट रोड 90% काम पूरा हो चुका है। उल्लासनगर ए सी ब्लॉक साई बाबा मंदिर डॉल्फिन क्लब सेंचुरी गार्डन येथे सीमेंट कांक्रीट रोड 95% काम पूरा हो चुका है। उल्लासनगर 4 सोनार चौक कोयंडा शारदा क्लस्टर मार्ग येथील सीमेंट कांक्रीट रोड 90% काम पूरा हो चुका है। हीरा घाट डरबी होटल समर्पण अपार्टमेंट मार्ग येथे सीमेंट कांक्रीट रोड 75% काम पूरा हो चुका है। श्याम प्रसाद मुखर्जी शांति नगर विठलवाड़ी स्टेशन मार्ग का जो काम है वो 85% पूरा हो चुका है। उल्लासनगर 4 वार्को कंपाउंड वीनस चौक वीटीसी ग्राउंड मार्गे सीमेंट कांक्रीट 95% काम पूरा हो चुका है। ये 7 रोड मुझे कुमार एलानी दिखाए कि अपने 15 साल के कार्यकाल में उसने कौन सा एक बड़ा ऐसा रोड बनाया। एक ऐसी कोई उपलब्धियां बताए जो कोई शहर में बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ गए। कौन से ऐसे रीडेवलपमेंट में शहरवासी जंजर इमारतों में मर रहे हैं, इमारतें गिर रही है। विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री देवा भाऊ इतने दिलदार है कि दिल खोल कर देते हैं, तो क्यों नहीं आज तक हमारे शहर को लाभ मिला है। यदि शिवसेना का आमदार होता विधानसभा के अंदर तो तगड़ी आवाज उठाई जाती। मंत्रिमंडल के अंदर सिर्फ फोटो सेशन नहीं होता। आज हमारे शहर के सिंधी समाज के लोग स्थलांतरित होते जा रहे हैं, उसका जवाबदार कौन है? वो शहर का आमदार कुमार एलानी है। उल्लासनगर के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, उसका जवाबदार कौन है? विधानसभा में गृह मंत्री हमारे आदरणीय देवा भाऊ है। देवा भाऊ को सिर्फ कहने की बात है, तुरंत काम करते हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, पर हमारा नेतृत्व कमजोर है। हमारे लोगों ने जो चुन कर दिया है, आज लोगों को लग रहा है कि हमारे शहरवासियों ने जिनको चुन कर दिया है वो गलत आदमी को चुन कर दिया है। महापौर के माध्यम से अश्विनी निकम जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, शिवसेना के गठ नेता अरुण आशान जी, राजेंद्र चौधरी जी, बिट्टू जी, बुल्लर महाराज, तमाम साथी, और एक तरफ हमारे शहर के लोकनायक और गोर गरीबों का नेता आदरणीय पप्पू कलानी जी, खासदार कार्यालय में हमारे जमुना दास पुरस्वानी जी, पप्पू कलानी जी खासदार कार्यालय में लगातार 24 घंटा वहां पर बैठकर एक एक नागरिकों की समस्या सुन रहे हैं। वहां पर समस्याओं को सुलझाया जा रहा है, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। सभी बड़े बड़े मामलों को जो 15 साल से हमारा शहर जो खंडर बन चुका है, उसका एकमात्र जवाबदार कोई आदमी है तो वो है शहर का आमदार कुमार एलानी। अभी आपने एक विषय कहा कि हर जगह पे आपका और भाजपा का संघर्ष हो रहा है। जैसे ये और वाटर सोर्स के आपका कुमार एलानी के साथ शहर लेने के कारण संघर्ष हुआ, वैसे जिजामाता कॉलोनी में भी जहाँ महापौर ने पोकलेन पहुंचाई थी, वहां भी अमर लूट से उप महापौर से संघर्ष हुआ। तो आप सत्ता में एक साथ क्यों बैठे अगर संघर्ष ही करना है? देखिए, ये कल जो मुंबई में हम नंदनवन की बैठक में गए थे हमारे गठ नेता और मैं, उसमें हमने वरिष्ठ नेताओं को कहा है कि भाजपा की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक है वो बेचारे बहुत अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो हमसे मिलकर काम कर रही है, पर शहर के जो आमदार है उनका कार्य करने की पद्धति बहुत गलत है। अभी एक महासभा में एक विशेष 45 करोड़ रुपए की निधि वो एंटेलिया में आई है। अब एंटेलिया को तीर्थ स्थल घोषित करो, ये महानगर पालिका का प्रशासकीय प्रस्ताव है। एंटेलिया को तीर्थ स्थल घोषित करो, इसका मतलब उद्योगपति पर्यटक घोषित करो, ये उनकी मांग है। और 45 करोड़ रुपए की निधि है, वहां पर फाउंटेन बनाया जाएगा, वहां पर घाट बनाए जाएंगे। इसके पहले भी 20 से 25 करोड़ रुपए हमारे वेस्ट गए। जब एंटेलिया में जब इतने करोड़ रुपए की निधि, क्योंकि महेश अग्रवाल जी हमारे शहर के जो उद्योगपति और कुमार एलानी ये दो एक दूसरे के पार्टनर हैं, एक प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए एंटेलिया के फ्लैट्स जो 4 कोटी के बिक रहे हैं वो 10 कोटी में बिकने चाहिए। इसके कारण शहर के आमदार इस तरीके के बड़ी बड़ी निधियां एंटेलिया में लेके आ रहे हैं। एक तरफ हमारे धोबी घाट की सड़क की हालत क्या है, शाड़ फाटक की सड़क की हालत क्या है, वो तो हम MMRD के माध्यम से आज ही मैं पत्रकार महोदय आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 100 करोड़ रुपए की निधि MMRD में प्रलंबित है।
राज्य के उप मुख्यमंत्री महोदय ने उसके ऊपर मंजूरी दे चुके हैं, उसका भी जल्द काम होने वाला है। अब ये नहीं बताना कि ये भी प्रोजेक्ट हमारा है, और भी 115 करोड़ रुपए की निधि है, उसका भी काम जारी रहेगा। और 15 करोड़ रुपए की निधि उल्लासनगर 5 में, उसका भी काम होगा। मैं उल्लासनगर, ये पहले महापौर है शिवसेना के जिन्होंने दौड़ धड़ाक बेहिचक दिन रात और 24 घंटा हमारे शहर वासियों के लिए दिया है। मेरी धर्मपत्नी नहीं, मेरी धर्मपत्नी है, पर एक सक्षम महिला के तौर पर वो काम कर रहे हैं, एक लीडर महिला के तौर पर काम कर रही है। बहुत दिनों के बाद में इस तरीके के महापौर हमारे शहर को मिले। हम शिवसेना के माध्यम से पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। पर जिस तरीके से आमदार महोदय का कहना है, आज गोल मैदान की स्थिति क्या है? गोल मैदान जो है, उनकी धर्मपत्नी जी वहां की नगर सेविका है 20 साल से। गोल मैदान के हालात क्या है आप देखो। गोल मैदान का प्रोजेक्ट नगर विकास में 100 करोड़ रुपए की निधि हम ला रहे हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग, टॉप टू गार्डन, पूरा इतनी अच्छी निधि हमारे शहर की जो पार्किंग की समस्या है वो पूरी तरीके से हटाने का काम कर रहे हैं। कुमार इलानी जी को मेरी यही सलाह है कि जो जिस तरीके से वो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेटर दिखाकर कुछ नहीं होगा, एक सोनार को पीछे लेकर घूमने से पीए को लेकर कुछ नहीं होगा, विधान भवन में किसी भी बैठकों के फोटो दिखाकर कुछ नहीं होगा। हमारे शहर को रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट जो है वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खासदार के महोदय से किया जा रहा है। अनेक निधि और परियोजनाएं हमारे शहर में हम लाने जा रहे हैं। सपने में भी किसी ने सोचा नहीं होगा ये शहर हमारा ऐसा होगा। हम 2.5 साल के अंदर इस तरीके के शहर को बनाएंगे कि आने वाले दिनों में लोग भी याद करेंगे क्या शहर, इस शहर को क्या चाहिए था और हमने इस शहर को क्या दिया है। शहरवासियों, आप हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से विनती करता हूं, थोड़ा सा सब्र करो। जिस तरीके से ओन सोर्स लाया, उस तरीके से और 2 बड़े प्रकल्प हम लाने जा रहे हैं। उसकी भी बैठकों का दौर जारी है। राज्य की सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं। हम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उनसे गुहार लगा रहे हैं और खासदार महोदय दिल्ली पर तख्त पर उल्लासनगर की आवाज उठा रहे हैं। मैं खासदार महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और लोगों को यही कहूंगा कि आने वाले 1 साल में उल्लासनगर बदला हुआ दिखेगा, अच्छा एक दिखेगा। हमारे शहर से जो व्यापारी स्थानांतरित होते जा रहे हैं, उसके लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग की है। खासदार महोदय की अध्यक्षता में हॉस्पिटल, आरोग्य सेवा, शहर की सड़कें, गोल मैदान का डेवलपमेंट, उसी के साथ साथ इंदिरा गांधी मार्केट का डेवलपमेंट, बोर्ड क्लब, ये सभी चीजों को लेकर उल्लासनगर 5 में मराठा भवन, महिला भवन, उल्लासनगर 1, 2, 3 में उत्तर भारतीय भवन, ये सभी कामों का जल्द से जल्द काम चालू होगा। और इसी के तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। महापौर महोदय ने 4 महीना क्या किया, सोया हुआ 15 साल के आमदार को जगाया, महापौर ने ये काम किया। 15 साल के बैठा हुआ जो आमदार है, जो उद्योगपतियों के साथ में बैठता था, आज उसे इस तरीके से महापौर ने काम किया कि सड़कों पर उतरना मजबूर कर दिया है। पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन महानगर पालिका में कायम है। पर आमदार की जिस तरीके की भूमिका है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि 15 साल से शहरवासी उसे झेल रहे हैं। अब शहरवासी नहीं मान रहे हैं। महापौर की अध्यक्षता में उल्लासनगर के सभी नगर सेवक, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, उप महापौर भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, स्टैंडिंग चेयरमैन हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तमाम साथियों को मैं महापौर के माध्यम से 4 महीने का पूरी तरीके से ब्यौरा दिया है। आने वाले 6 महीने के अंदर और अच्छा कार्य किया जाएगा। आमदार कुमार द्वारा कुछ दिन पहले मारल के एंटीला में एक बैठक ली गई थी। उस बैठक में कलेक्टर जी, कई डिपार्टमेंट के अधिकारी उपस्थित थे, मगर वहां की समस्या के लिए नागरिक कुमार इलानी जी को अभी भी फोन करें। इस पे क्या कहना आपका? देखिए, हमारे दत्तू सांगले जी ने, जो मारल के हैं, उन्होंने भी ये विषय को लिया है। अब वो जो नाला है, जिससे एक नाले के वजह से पूरा मारल गांव भर रहा है, पर वो नाला नहीं बना रहे हैं क्योंकि एंटेलिया को फायदा देना है, उद्योगपतियों को फायदा देना है। और ये जो आमदार है, ये उद्योगपतियों का आमदार है, ये आमदार आम नागरिकों का नहीं है। आज तक कांबा गांव को खुद का पानी नहीं है, वरब गांव की स्थिति खराब है। हमारे शहर के इंडस्ट्रीज के लोग शिफ्ट हुए हैं, उनको सुरक्षा नहीं है, मारा जा रहा है हमारे व्यापारियों को। मारल वरब कांबा के सड़कों पर टिटवाला और उस तरफ के कुछ गुंड प्रकृति के लोग वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे गांव के नागरिक पूछ रहे हैं कि आमदार महोदय, हमारा पूरा गांव भर गया है, आप एक बार देखने तो आओ, हमको खाना दो, हमको हमारी पूछताछ तो करो। पर आमदार बोल रहे हैं मैं अधिवेशन में हूं, क्योंकि अधिवेशन में बहुत प्रमुखता से बात है कि एंटीलिया में 45 करोड़ रुपए लाने हैं, उद्योगपतियों को फायदा देना है।
महेश अग्रवाल जी जो हमारे उद्योगपति, हमें गर्व है कि वो उल्लासनगर के हैं, पर उद्योगपति यदि आमदार के मित्र हो जाए, जिस राजा को हमने चुन कर दिया है वो राजा यदि व्यापारी बन जाए तो प्रजा को ये भिखारी कर देगा। और इस तरीके का जो कार्य है वो आमदार महोदय का चल रहा है। व्यापारियों के साथ में साठगांठ, उद्योगपतियों के साथ में साठगांठ। व्यापारी जो आम व्यापारी हमारे शहर के जो दुकानदार है उनको आज तक कोई फायदा नहीं मिला है। कल्याण अमरनाथ रोड जो आने वाले 20 तारीख को महासभा में रखा हुआ है, पुनर्वसन करने का जो उनको अल्टरनेट साइट देने का कार्य है, महापौर महोदय ने रखा हुआ है, सर्वसहमति से पास होगा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नगर सेवकों की तरफ से। और वहां पर उनको अल्टरनेट जो दुकानें देनी है, जो भटक रहे हैं शहरवासियों को, हमारे जीवन इंद्रानी जी, हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के पवार जी, तमाम साथी मिलकर हम काम करें शहर को बनाने के लिए। और इसी के कारण बहुत प्रलंबित विषय था कल्याण अमरनाथ रोड का। आज रोड देखिए किस तरीके से बनाया गया। क्यों नहीं 10 साल में बना पाए तुम्हारे हाथ में सत्ता थी, क्यों नहीं सीमेंट कांक्रीट के रोडों को काम पूरा किया? क्योंकि आमदार का कहां पर भी अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं है, महापौर का अंकुश है। काम नहीं किया तो अधिकारियों के ऊपर हंटर चलाया जाएगा, काम नहीं किया तो अधिकारियों को निलंबित की कार्रवाई की जाएगी। ये महापौर का विषय है। आने वाले महासभा के अंदर बहुत 10 सालों के बाद कल्याण अमरनाथ रोड के व्यापारियों को न्याय मिलने वाला है। और वो न्याय इस तरीके से मिलेगा कि अल्टरनेट जगह देकर जो दुकानें गई है उनको देकर उनको न्याय मिलेगा। और सड़क का कार्य जो 90% पूरा हो चुका है वो 100% पूरा होगा। निकम जी आए, देखिए बड़े बड़े जो प्रकल्प है वो अपनी जमीनों पर बन रहे हैं। एंटेलिया की जो महेश अग्रवाल जी का जो प्रकल्प है वो अपनी जमीन पर बना रहे हैं, उनकी जमीन है। पैराडाइज जो है वो मनीष भट्टिया जी हमारे महाराष्ट्र राज्य के बहुत बड़े उद्योगपति, वो अपनी जमीनों पर बना रहे हैं। अनिल होटचंदानी है वो अपने जमीनों पर। तो अपने जमीनों पर कोई प्रकल्प बनाते हैं तो उसमें आमदार क्या करेगा? प्रकल्प बनता है, पर चिंताजनक बात है कि फ्लैट बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे शहर के नागरिक रह नहीं है। आप महेश अग्रवाल जी से पूछो, आप मनीष भटिया को पूछो, आप अनिल होटचंदानी को पूछो, और भी बंटी नंदन और अनेक व्यापारी जो है, अनेक जो बिल्डर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि हम फ्लैट बना रहे पर बिक नहीं रहा है। क्योंकि हमारे शहर के नागरिकों को रोड चाहिए, पानी चाहिए और सुरक्षा चाहिए। ये 3 चीजें जब आई तब बिल्डिंग बनने से पहले बुक हो जाएगी। आज बिल्डिंग बनने के बाद भी वैसे ही फ्लैट पड़े और उद्योगपति कर्ज के मारे हमारा शहर छोड़कर चले जाएंगे कुछ दिनों के बाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।